नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? आई थिंक आप लोग अच्छे ही होंगे। एंड आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने क्रेडिट बी से लोन लिया हुआ है, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि अगर क्रेडिट बी का हमने लोन नहीं भरा तो क्या क्या प्रॉब्लम हमको आ सकती है, फ्यूचर में क्या क्या इशू क्रिएट हो सकते हैं। एंड साथ में आपका ये भी डाउट रहता होगा क्या हमारा होम विजिट होगा, बार बार एसएमएस आ रहे हैं, बार बार ईमेल आ रहा है और बार बार आपको व्हाट्सएप आ रहा है। एंड साथ में आपके एक डाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी रहता है, क्या क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करता है या नहीं करता है। देखिए, बहुत से एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर एंड मल्टीपल एप्लीकेशन है। आप मल्टीपल लोन में फंस भी चुके होंगे और बहुत से ऐसे भी होंगे जिनका एक ही लोन से या एक ही ऐप से लोन लिया हुआ है एंड आप क्रेडिट कार्ड के जाल में भी फंस जाते हो। बट मेन प्रॉब्लम कब आता है कि जब आपको कोई भी इशू क्रिएट होता है, उस समय पर आप लोन नहीं भर पाते हो, तो वहां पर आपका कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। और इसमें सबसे बड़ी गलती आप ही लोगों की है कि आपको, मैं हर एक वीडियो में कहता हूं कि वीडियो कंप्लीट देखिए, वीडियो में जो जानकारी मिली है आपको और मिलती है जो आपको, उसको अप्लाई कीजिएगा। बट आपको ये अप्लाई तो नहीं करनी होती है, फिर आप कमेंट भी करते हो कि आप क्या बात कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। देखिए, जो भी मैं बात करता हूं, जो भी सॉल्यूशन देता हूं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए दिया जाता है और किसी के लिए नहीं। पहले बहुत से वीडियो आते थे एंड उसमें आपको लाइव भी दिखाया जाता था कि ये एप्लीकेशन ऐसा है, ये लोन ऐसा है और इसमें प्रॉब्लम इस तरीके से आ सकती है। बट बहुत से, देखिए, यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो है, बहुत से यूट्यूब पर चैनल है एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वीडियो बनाई जाती है, जो डाटा दिखाया जाता है। बट अब इन एप्लीकेशन में ये आपके स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं है इसमें, ठीक है। अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग बहुत से ऐप में नहीं कर सकते हैं और अब आपको वीडियो जो देखना पड़ेगा इस तरीके से देखना होगा एंड जो भी आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा इसी माध्यम से दिया जाएगा। अब क्रेडिट बी लोन ऐप कैसा है, लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए, क्रेडिट बी के बारे में अगर मैं आपको जानकारी दूं तो क्रेडिट बी से आपको लोन मिलता है, अच्छा अमाउंट मिलता है अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है, ठीक है। और आपके सिविल पर इंपैक्ट भी पड़ता है अगर आप लोन को ईएमआई को बाउंस करते हो। उस समय पर आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह भी आपको आगे जानकारी दी जाएगी। बट उससे पहले क्रेडिट बी एप्लीकेशन के बारे में आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए कि जो आपको लोन मिलता है, तो लोन आपको आपके सिविल स्कोर के बेस पर मिलता है। कॉन्टैक्ट नंबर आप इसमें देते हो या नहीं देते हो, यह एक्सेस खुद आपका ले लेगा, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल कब करते हैं और कितने दिन बाद कॉल आती है आपके, अगर आपने क्रेडिट बी के लोन लिया हुआ है और लोन की ईएमआई बाउंस हो चुकी है। देखिए, जब भी आपकी लोन की ईएमआई बाउंस होती है तो उस समय पर आपको एक आपके पास सॉल्यूशन है, जो फर्स्ट पहला सॉल्यूशन है कि आप अपने लोन जो क्रेडिट बी है उसको आप लोन एक्सटेंशन रिक्वेस्ट लेटर भेजिए और आप टाइम मांगिए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। आपको कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है, जेन्युइन सा एक अपना एक एक्सटेंशन बनवाना है और वो सेंड करना है। आपको 1 महीने का टाइम मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप विद डॉक्यूमेंट भेजते हो, बैंक स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ की, पैन कार्ड, एक आपको जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं उसकी भी डिटेल भेजनी है और साथ में अगर मेडिकल का इशू है तो मेडिकल भी साथ में भेजना है। अगर आप ये सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट भेजोगे तो इसके बेस पर आपको 1-2 महीने का टाइम ऐसे ही मिल जाएगा। बट आपको सही से लिखना पड़ेगा, एक अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नहीं लिख सकते हो तो आप अदर से भी, हमारे सपोर्ट टीम से भी बात कर सकते हो। अब आप इस तरीके से करना है। कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल कब जाती है, जब आप कोई भी रिस्पांस नहीं करते हो, कंपनी को ना इन्फॉर्म करते हो और ना ही आप पैसा वापसी रिटर्न करते हो, तो उस समय पर कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन रहता है कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल करें जो आपने एक्सेस दिया हुआ है। तो आपको इससे कैसे बचना है, पहला मैंने आपको बता दिया एक्सटेंशन। दूसरा, आपको अपने लेंडर से बात करनी है, ग्रीवियंस का और नोडल ऑफिसर का आपके पास ईमेल होता है, उनको भी ईमेल करना है और कांटेक्ट करना है, अपनी प्रॉब्लम बतानी है कि आपको क्या इशू आ रहा है, ठीक है। अब कांटेक्ट पर कॉल करने से अगर आपको बचना है तो इसके लिए आप सबसे पहले तो ओवरड्यू होने से पहले ऐप को डिलीट कर दो। और इससे पहले अगर इनके पास डाटा हो गया है तो आपका डाटा कोई भी रिमूव नहीं कर सकता है। अगर कोई भी ऐसा कह रहा है कि डाटा रिमूव हो जाता है तो आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और आप एक ट्रैप में फंस रहे हो, ठीक है। जहां पर डाटा रिमूव की और ऐसी कोई जानकारी आपको मिलती है तो वो वहां से वीडियो छोड़कर आप जा सकते हो, ठीक है। अब बार बार कॉल आ रही है लोन कंपनी से, अब क्या करें, समाधान आपके पास क्या है। पहला तो आपके पास एक्सटेंशन का है, दूसरा आपको बात करने का है एंड
एक्सटेंशन अगर सही तरीके से भेजते हो तो आपको टाइम पीरियड भी मिलेगा, यहीं पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है? अगर कंपनी आपको बार बार फोर्स कर रही है, पैसे देने के लिए प्रेशर डाल रही है, तो इस समय पर आपको क्या करना है? आप डायरेक्टली आरबीआई में जाकर कंप्लेंट रजिस्टर कर दीजिएगा। ठीक है। अब इसके साथ साथ आपको एक काम और करना है, प्ले स्टोर पर जाकर आपको रेटिंग भी देनी है। ठीक है, आप रेटिंग दोगे, आपका अधिकार है आपको रेटिंग देना कि आपको लोन जो आपने लिया हुआ है, आपका कैसा उसमें एक्टिविटी थी एंड ऑल डिटेल। घर पर रिकवरी एजेंट कब आते हैं, किस वजह से भेजते हैं? अगर आप कोई भी रिप्लाई नहीं करते हो, कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करते हो एंड ईमेल नहीं, बात नहीं करना, कुछ भी नहीं करने हो, तो आपके घर पर रिकवरी एजेंट आता है क्रेडिट बी से। बट कहां पर आता है? विलेज में अभी तक कोई भी रिकवरी एजेंट क्रेडिट बी का ऐसा हमारे पास कोई केस नहीं आया है। बट आपके सिटी में जो अगर जैसे दिल्ली है, नोएडा है, आपका गुड़गांव है, बेंगलोर है, मुंबई है एंड अदर सिटी है, तो वहां पर सिटी में आपका होम विजिट के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, एंड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब आप ये भी कह रहे होंगे कि आप कह रहे हो कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है। अगर जो मैंने पहले आपको स्टेप बताया, अगर आपने ये फॉलो किए हैं तो आपका विजिट नहीं होगा, 100% मैं गारंटी देता हूं। बट अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो फिर ये अपनाएंगे। अगर लोन नहीं चुकाया तो कोर्ट केस हो सकता है एंड या नहीं हो सकता है। देखिए, कोई भी पर्सनल लोन में आपके पास कोर्ट केस करने के कौन से आपके पास उनके पास रीजन रहते हैं? सेक्शन 25 का आपके पास उनके पास रहता है कि सेक्शन 25 का आपको भेज देते हैं, बट उसमें भी कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगर आपका लोन ज्यादा बड़ा है तो आपको ईसीएस बाउंस का कर देंगे। ईसीएस बाउंस में कोई कोर्ट केस नहीं डाल सकता है, दोनों का सेम है, चेक बाउंस और ईसीएस बाउंस में। ठीक है, ज्यादा अदर डिफरेंस नहीं है, थोड़ी सी सिमिलरिटी भी इसमें है। ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम आपको आ सकती है। नोटिस आपके घर पर आ सकता है और ये भी 6-7 महीने 8 महीने बाद आ सकते हैं, चांसेस है। बाकी इससे पहले कुछ भी नहीं होने वाला है। लोन ओवरड्यू होने पर कितनी पेनल्टी लगती है और लोन डिटेल पूरी आपको क्या क्या इशू रह सकते हैं? देखिए, आपको पूरी डिटेल में इसमें बताता हूं कि जब भी आपकी ईएमआई बाउंस होती है तो आपको उसमें पेनल्टी भी लगता है। और पेनल्टी आपको पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने, पांचवें महीने, 6 महीने, जितनी भी आपकी ईएमआई है सभी पर अलग अलग पेनल्टी लगेगी। अब पेनल्टी कैसे लगती है? जो आपके लोन की ईएमआई पर इंटरेस्ट या पूरे लोन पर इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट रेट के बेस पर ही पेनल्टी लगता है। उस इंटरेस्ट रेट कितने परसेंट है एंड उस पे उसके बेस पर ही पेनल्टी लगता है, पूरे अमाउंट पर कोई पेनल्टी नहीं लगता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। अगर 1 साल तक लोन नहीं भरा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कोई कुछ भी नहीं उखाड़ सकता, ये मेरी गारंटी है आपको। आप कान खोलकर सुन लीजिए, कुछ भी नहीं होने वाला है। क्या इस लोन का सेटलमेंट हो सकता है? कैसे और कब लोन का सेटलमेंट हो सकता है? पहले आपको जब भी आपके लोन की पहली ईएमआई बाउंस होगी, सेकंड होगी, थर्ड होगी, जैसे ही 90 डेज कंप्लीट होंगे तो उसके बाद आपका लोन एनपीए हो जाएगा। और एनपीए होने के बाद आपके पास पहले वेवर के ऑप्शन आएंगे, जो पेनल्टी है उसको वेवर के, उसके बाद आपके पास सेटलमेंट के ऑप्शन आएंगे। और एक सही से सेटलमेंट करने के लिए आपको 8 से 9 और 10 से 12 महीने का वेट भी करना पड़ सकता है। ठीक है, क्या इस लोन का सेटलमेंट? और दूसरा, आप जब भी सेटलमेंट करते हो तो एक बात ध्यान रखें कि आपको जो सेटलमेंट है 20-25% में ही आप सेटल कीजिएगा, क्योंकि सिविल स्कोर पर तो इंपैक्ट पड़ेगा ही आपके। ठीक है, तो लोन पेनल्टी कैसे हटाएं? सबसे आसान तरीका, अगर आप लोन की ईएमआई 6 महीने तक नहीं भरते हो और उसके बाद 6 महीने बाद आपके पास पैसे आ जाते हैं, तो कैसे आपको भरना है? और अगर आप पेनल्टी नहीं भरना चाहते हो, आपको डायरेक्टली कस्टमर केयर से कांटेक्ट करना है, ग्रीवियंस से कांटेक्ट करना है और एक ही ईमेल डालना है पेनल्टी वेवर का, कि मुझे पेनल्टी वेवर दे दीजिएगा अगर मेरे लिए कोई ऐसा ऑफर है और मैं पेमेंट करना चाहता हूं और आज ही पेमेंट करना चाहता हूं। तो आपको इस तरीके से भेजना है, आपको इंस्टेंट रिजल्ट भी उसका मिल जाएगा। बाकी क्रेडिट बी से कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। कॉन्टैक्ट लिस्ट पर 99% कॉल नहीं जाता है, 1% उन्हीं को ही जाता है अगर आपने इन्फॉर्म नहीं किया है। बाकी आप टेंशन फ्री रहिए, कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हो, आपके कमेंट भी रीड किए जाते हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन फ्री होकर रहना है, अपने काम पर ध्यान देना है। ठीक है, टॉर्चर नहीं होना है, ये तो टॉर्चर आपको करेंगे ही, आपको कहीं स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।